भारत की शिक्षा व्यवस्था, जहां मेहनत, मेरिट और प्रतिस्पर्धा को सबसे ऊपर होना चाहिए था। लेकिन आज सवाल उठता है, क्या जनरल कैटेगरी की मेहनत अब भी मायने रखती है? यूजीसी के नए नियम, जिन्हें देश भर में यूजीसी काला कानून कहा जा रहा है, उनका असर सबसे ज्यादा सामान्य वर्ग के छात्रों और शिक्षकों पर क्यों पड़ता दिख रहा है? सवाल एक, मेरिट की जगह मैनेजमेंट। जनरल कैटेगरी के छात्र पहले ही सबसे कड़ी प्रतिस्पर्धा झेलते हैं। कम सीटें, ज्यादा कट ऑफ और कोई अतिरिक्त सहारा नहीं। अब नए नियमों में नियुक्तियां, प्रमोशन और फैसले ऊपर से तय होंगे। तो सवाल यह है, जब मेरिट ही कमजोर होगी तो जनरल कैटेगरी के छात्र जाएंगे कहां? सवाल 2, जनरल कैटेगरी शिक्षक सबसे असुरक्षित। संविदा आधारित नौकरी, हर साल मूल्यांकन और भविष्य पर सवाल। जनरल कैटेगरी के शिक्षक पहले ही सीमित अवसरों में काम करते हैं। अब अगर नौकरी की स्थिरता भी छिन गई तो क्या वे निडर होकर सच और गुणवत्ता सिखा पाएंगे? सवाल 3, क्या सामान्य वर्ग की आवाज सुनने वाला कोई है? जब नीतियां बनती हैं तो क्या जनरल कैटेगरी के संघर्ष कभी टेबल पर आते हैं, या फिर यह मान लिया गया है कि ये तो एडजस्ट कर लेंगे? हर बार सिस्टम बदलता है और सबसे पहले दबाव पड़ता है उसी वर्ग पर जिसके पास सवाल करने का सबसे कम मंच है। सवाल 4, शिक्षा या चयनित नियंत्रण। नए यूजीसी नियम कहते हैं यह गुणवत्ता के लिए है, लेकिन जनरल कैटेगरी पूछती है, क्या गुणवत्ता बिना समान अवसर के संभव है? क्या उत्कृष्टता बिना निष्पक्षता के पैदा होती है? जब नियम बराबरी की बजाय असंतुलन बढ़ाए तो उसे सुधार कैसे कहा जाए? साफ बात, यह वीडियो किसी वर्ग के खिलाफ नहीं। यह सवाल है नीतियों की दिशा पर। सामान्य वर्ग कोई विशेषाधिकार नहीं मांग रहा, वह सिर्फ निष्पक्ष मौका चाहता है, मेहनत का सम्मान चाहता है और भविष्य की स्पष्टता चाहता है। अंतिम सवाल, अगर आज जनरल कैटेगरी चुप रही तो कल मेहनत चुप हो जाएगी, और जिस देश में मेहनत चुप हो जाए वहां प्रगति भी रुक जाती है। यूजीसी काला कानून सिर्फ शिक्षा का मुद्दा नहीं, यह मेरिट बनाम मैनेजमेंट की लड़ाई है।